हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंशाटर मत्रा चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बारे में बात करेंगे जो कल यानी कि 25 मई को डिलीवर किया गया उसके रिगार्डिंग। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, बेसिकली जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी को डायरेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार कार्ड इशू करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें डिस्कस किया गया है वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि देखो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तबका ऐसा है जो अभी भी एक डिग्निफाइड लाइफ अपने शेल्टर के लिए, अपने रेजिडेंस के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए बेसिकली यार अभी भी जूझ रहा है, जो बहुत ही एक प्रोग्रेसिव कंट्री के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो इस केस में वो कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपको जानना, आपके एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केस भी आप जो है पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इस इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एलएलएम स्टूडेंट या जो लॉ कर रहे हैं वो उनको जरूर पढ़ना चाहिए केस। 16 पेज का डिसीजन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, या फिर जो है आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं आपको भेज दूंगा। लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले केस का हम बात करते हैं। केस देखो बेसिकली ये है, केस का नाम है देव करमास्कर वर्सेज जो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स। जो इंपॉर्टेंट केस है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, मतलब निर्देश दिया है यूआईडीएआई को, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड इशू करता है हम सबका, उसको कि सेक्स वर्करों का भी आधार कार्ड इशू किया जाए, जो है जोर दिए रेजिडेंस प्रूफ के जो है उनका आधार कार्ड इशू किया जाए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और भी डायरेक्शन दिए हुए हैं जो फर्दर जो बात करेंगे। आप जो है अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा आफ्टर जो है वीडियो के बाद, कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या है। इंपॉर्टेंट डिसीजन में ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अभी तक जो ये देखो इशू उठाया गया था आधार कार्ड का, उनका नहीं बन रहा था, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस नहीं होने के कारण उनका जो है आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। तो इस कारण ये इशू रेज किया गया था बेसिकली जो है मिस्टर आनंद ग्रोवर द्वारा, जो सीनियर लॉ काउंसिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के फेमस लॉयर हैं, उनके द्वारा। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया यूआईडीएआई। ये 3 जजों की बेंच थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस एल नागेश्वर राव, ऑनरेबल जस्टिस एएस बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस बीआर गवई थे। इन्होंने ही ये डिसीजन दिया है। उसके बाद वो प्रिपेयर हो गया। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है कि नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी एंड स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो हैं, इसमें अगर रजिस्टर्ड वो हैं तो उनको जो है एक प्रोफार्मा एफिडेविट गैजेटेड ऑफिसर द्वारा वो सबमिट हो जाएगा, तो वहाँ से उनके बाद आधार कार्ड इशू किया जा सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब इम्पॉर्टेंट और क्या दिए गए हैं, तो इंपॉर्टेंट निर्देश ये दिए गए हैं, देखो सभी को जो है डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। सभी जो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग जो है सभी इक्वल हैं लॉ के अकॉर्डिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा यही कहता है। अपने प्रोफेशन को जो है, कोई प्रोफेशन अगर ब्रेड एंड बटर के लिए किया जा रहा है, विद कंसेंट के साथ किया जा रहा है, तो फिर जो है उसको कोई रोक टोक या फिर जो है उसे जो है किसी भी तरह का परेशानियों का दूसरे के द्वारा सामना नहीं किया जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस डिसीजन का मोटिव यही था। यहाँ पे पुलिस को स्पेशली डायरेक्ट किया गया है कि पहला वो कि जो है कोई भी जो है सेक्स वर्कर को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, तो उनके साथ वो सभ्य तरीके से पेश आए, किसी भी चार्जेस लगाना इस तरह का ना लगाएं अगर उनके प्रोफेशन को देखते हुए, क्योंकि जो है प्रोफेशन एक कंसेंट और एज के साथ अगर चूज किया गया है तो फिर जो है वो लीगल है। ये एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन दिया गया है पुलिस को। सेकंड इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन ये दिया गया है कि अगर जो है कोई भी सेक्स वर्कर जो क्रिमिनल या फिर जो है सेक्सुअल या फिर जो है अनदर टाइप की जो है कंप्लेंट रजिस्टर कराने आती है, तो पुलिस को इस पर सीरियस जो है कंसर्न करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द लॉ फर्दर प्रोसीडिंग करना चाहिए, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है पुलिस वालों से, जो ह्यूमन राइट का वायलेशन करते हैं या इनके साथ एब्यूजिव तरीके से पेश आते हैं, सही तरीके से पेश नहीं आते हैं, तो इनके साथ एक डिग्निफाइड तरीके से पेश आएँ और इनकी जो है बातों को कंसर्न करें और अकॉर्डिंग टू लॉ जो भी फर्दर प्रोसीडिंग है वो किया जाए, अगर वो कंप्लेन इसके रिगार्डिंग करने आती हैं तो। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोला गया है इस केस में कि प्रेस सोसाइटी ऑफ इंडिया से कि आप जो है किसी भी रेड के दौरान या फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान या फिर जो है अरेस्ट के दौरान जो है किसी भी सेक्स वर्कर का जो है आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं। साथ साथ ये भी बोला गया है कि अगर जो है कोई भी सेक्स वर्कर जो है सेक्सुअल असॉल्ट से प्रताड़ित होती है, तो जो प्राइमरी उसकी मेडिकल फैसिलिटी है सर्वाइवर होने के लिए वो प्रोवाइड कराया जाए अंडर सेक्शन 375 ऑफ सीआरपीसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइन भी थी 2014 में। ये बोला गया था उसमें कि उसको तुरंत जो है प्राइमरी फैसिलिटी जो सर्वाइवर के लिए है वो प्रोवाइड कराया जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और बोला गया है, जोड़ा गया है। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि अगर
रेड किया जाता है किसी भी ब्रोथल सेंटर पे, तो ब्रोथल सेंटर अनलॉफुली हो सकते हैं, सेक्स वर्क इज़ नॉट इलीगल, इसलिए सेक्स वर्कर को जो है इलीगली डिटेन या जो है हैरास या फिर जो है उन पर क्रिमिनलाइज चार्जेस ना लगाए जाएँ, ना ही उनको अरेस्ट किए जाएँ। ये इंपॉर्टेंट जो है पुलिस को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इस डिसीजन में, तो जो आपको बताना ज़रूरी था कि आज भी देखो एक तबका ऐसा है कि अगर देखो आर्टिकल 14 हमारे यहाँ बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, सभी को जीने का हक है, सभी इक्वल हैं लॉ के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 19 जो ये 6 फ्रीडम हमें देता है, उसमें ये सब क्लॉज 6 में ये बोला गया है, सब क्लॉज 6 में ये बोला गया है फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस, ये प्रोफेशन कोई भी आप चूज कर सकते हो, ये आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, जिसमें न्यूट्रिशन, शेल्टर और जो है एक डिग्निफाइड लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक नीड है उसकी बात करता है, जो आज भी इस बेसिक नीड के लिए वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम से ये फेस कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा है। 2012 में भी एक डिसीजन आया था कि किसी भी सेक्स वर्कर के चाइल्ड को उससे अलग ना किया जाए फोर्सफुली, जो है अगर वो जो है बच्चा अलग नहीं होना चाहता है तो ज़बरदस्ती, अगर वो अपने ट्रेड में ऑलरेडी वो उस ट्रेड में है तब भी जो है उसको ज़बरदस्ती जो है उसके बच्चे से अलग नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। इसके साथ साथ जो है एक इम्पॉर्टेंट और इसमें गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो है किसी भी, इसके साथ साथ अभी रिसेंटली में जो है कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा एक रिसेंट जजमेंट आया था जिसमें ये बोला गया था कि रेड के दौरान अगर कोई पर्सन पाया जाता है तो उसे भी जो है डिटेन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने मर्जी और कंसेंट के साथ उसमें गया था। पुलिस द्वारा सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन किया जाता है, और खासकर जो है इस तरह के केसेज में अगर सेक्स वर्कर जो है अगर आके कंप्लेन रजिस्टर कराती है तो कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं किया जाता है, उसको अभी सही तरीके से उसके साथ पेश ही नहीं आया जाता, तो ये गलत तरीका है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट जो डायरेक्शन दिए थे वो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। इसके साथ साथ जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी बोला गया है कि साथ साथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्ट किया गया है कि जो उनकी जो है लीगल सर्विस सिस्टम है जो नालसा है, दैट मीन नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वो जो है वर्कशॉप या फिर एजुकेट करें उनके राइट्स के बारे में, उनके जो है प्रोफेशंस के बारे में, लीगल है इस सब के बारे में पूरी तरह से। मेन मोटिव ये है कि उनको जो है एजुकेट किया जाए उनके राइट्स के बारे में, वो अपनी राइट्स भी अपने तरीके से जाने। साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के लिए भी सर्विस प्रोवाइड कराया जाए, जिससे जो है उनको जो गवर्नमेंट बेनिफिशियल स्कीम्स हैं उनकी जो है लाभ उनको भी मिल सके, और राशन भी उनका नहीं रुकना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इस डिसीजन में बोला गया है। तो ये था ओवरऑल डिसीजन, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या जो है किसी भी प्रोफेशन में अगर जो है सच में वो कंसेंट के साथ वर्क कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जी कोई भी अगर अपने ब्रेड एंड बटर के लिए वर्क कर रहा है तो फिर उस प्रोफेशन को गलत नज़रिए से क्यों पेश किया जाना चाहिए। सभी जो है लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल हैं, तो फिर उनको भी जीने का पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से अधिकार है। वो वहाँ से जब चाहे वहाँ से आ सकती हैं पूरी तरह से, ये भी उनके जो है कंसेंट पर निर्भर करता है। तो एक डिग्निफाइड लाइफ, एक बेहतरीन लाइफ जीने का अधिकार पूरी तरह से है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट केस में जो इंपॉर्टेंट है आपके लॉ की दृष्टि से ऐसे अपडेट करते रहूँ। कुछ पुराने जो इंपॉर्टेंट केसेज है उसके बारे में भी एक छोटा ब्रीफ में मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगा, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।